नमस्तु गुरु गुपति गुपति ज्ञान शरण समर गुरु संसारी हम कुचनवरी अरिथति अरिथ विनाशी पपे मम्मी पर एक गुरु को धर्म को साची को वर्म श्री चरण हर की धोई समो शरणी युक्तिपन्न जय हर की धोई समो शरण 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 उत्पन्न जयवन हर की धुई 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 समो शरण उत्पन्न जयवंती प्रिय आचार्य को श्रीमद समय चल रहा है तो बहुत गंभीर विषय भी है तो अपन बहुत गंभीर विषय को लेकर चर्चा करते मतलब अपन आत्मा के अंगों की बात आपको ये बात का बोध आना चाहिए कि शरीर के अंगों का तो नित्य बोध रहता है हाथ पैर नाक कान शरीर के अंगों का निरंतर बोध रहता है और इन शरीर के अंगों के बोध का रहना और शरीर अंगों पे ही एक एकाकार होना शरीर अंगों में एकाकार होना इसका अर्थ है कि आपका दर्शन विपरीत आपकी श्रद्धा विपरीत है आपका ज्ञान विपरीत है आपका चारित्र विपरीत है और आप अपने स्वभाव से चुप होके अचेतन जड़ भाव रूप आचरण कर रहे हैं बहुत सावधानी से सुनना है बहुत सूक्ष्म बात है हम उपगोहन अंग में प्रवेश करना चाहिए तो अपन क्रम से आगे बढ़ते उपगोहन अंग में प्रवेश करने दिया तो पहला अपन सिद्धांत कह रहे हैं कि यहाँ पर आत्म अंगों की चर्चा कर मम आत्मा अंगम साधन अपने आत्मा के अंगों की साधना तो आत्मा के अंग कौन से देखो भैया शरीर के अंगों का तो बोध है दो आंख कान हाथ पैर लिंग आदि आदि जो अपन स्त्रीलिंग पुरुषलिंग है ना ये शरीर अंगों का तो बोध है भैया लेकिन आपको अपने अंतर आत्मा के अपने चैतन्य के अंगों का बोध नहीं जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से इस जीव की श्रद्धा जब मिथ्या श्रद्धा होती है जब ये आदर्शन रूप प्रवृत्ति करता है मिथ्या दर्शन रूप उस समय इस जीव को शरीर अंगों का बोध है अचेतन जड़ पदार्थ में अंगों का बोध है जड़ पदार्थ में अंग ही इसके बोध में आते हैं अर्थात जड़ पदार्थ में प्रतीति बरतती है जड़ जड़ पदार्थ अंग में प्रकृति की प्रवृत्ति भी है ये कर रहा मैं उठा मैं बैठा मैं आ रहा मेरा सारा पर्याय का परिणाम सारा संसार जगत का शरीर का परिणाम उसे अपना परिणाम भाषित लेकिन अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं चैतन्य अंगों की चैतन्य आत्म अंगों की बात कर आत्म अंग कौन से भैया आत्मा में अनंत गुण आत्मा अनंत गुणों का पिंड परमात्मा भैया
उस आत्मा के गुणों में से दर्शन के गुणों को कह रहा है भैया। दर्शन के गुण, सम्यक दर्शन के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अपन दर्शन के अंग की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का ही अंग है दर्शन, और दर्शन के जो अंग है उनकी बात कर रहे हैं। क्या है आत्मा के दर्शन का अंग भैया? आत्मा का दर्शन का अंग है, क्या अंग है भैया? कि आत्मा निराकार वीतराग पद वाला चेतन में आत्मा, आत्मा की ध्रुव शक्ति निराकार है। आत्मा ध्रुव निराकार, दर्शन ज्ञान चारित्र सूक्ष्म वीर अनंत चतुष्टय में अनंत अनंत गुणों का पिंड है। अब हम दर्शन अंग की चर्चा कर रहे हैं ना, सम्यक दर्शन के अंग की चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहाँ जब जीव को ये ध्रुव वीतराग निराकार पद, ये मैं ही हूं, ये मेरा ही भाव है, सावधान, ये निर्विकल्प ध्रुव वीतराग पद ये मेरा ही भाव है, मैं ही ये ध्रुव वीतराग पद वाला हूं। जब ऐसा निशंक भाव बरतता है, जब ऐसा दृढ़ विश्वास बरतता है, जब निशांकित अंक करा। सावधान, एक बार फिर से कह रहे हैं हम, जिस समय जीव के उपयोग में ये भाव बरतता है कि वो निर्विकल्प ध्रुव वीतराग शक्ति में हूं, इस सत्य में जब जीव निशंक भाव से वर्तना करता है, निशंक भाव से, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं भैया, बस मैं तो वो अविनाशी वीतराग पद ही हूं। जब ऐसा निशंक भाव रूप जीव प्रवृत्ति करता है कि निशंक अंग, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। इसके बाद ये निशंक भाव जब आता है, तब जीव को अपनी परिपूर्ण शक्ति का बोध होता है। केवल ज्ञान में अभेद स्वभाव है, केवल ज्ञान में पूर्ण स्वभाव, जहां अभाव नहीं दिखाई देता, जहां निरंतर अपने आत्म स्वभाव के सद्भाव की दृष्टि रहती है, निरंतर आत्म तत्व का सद्भाव नजर आता है। देखो देखो, अनंत अनंत गुण मेरी चेतना में है, जो परिपूर्ण ज्ञान में विज्ञान में तत्व, जहाँ पर्याय दृष्टि का अभाव होके, परिणमन दृष्टि का अभाव होके, क्योंकि पर्याय और परिणमन में अभाव दिखाई देता है, वहां अभाव नहीं रहता भैया, अभाव नहीं रहता। फिर क्या क्या दिखाई देता भैया? अभाव नहीं रहता। वहां परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, मेरे में कोई कमी नहीं है, तेरे में कोई अपूर्णता नहीं है। वहां जहां अभाव रहित भाव है, ज्ञान स्वभाव का भाव है, वहां निकांक्षित, उसकी चर्चा भी अपन पहले कर सकते हैं। कांक्षा रहित स्वभाव, किसी भी पर्याय की कांक्षा नहीं होती। इंद्र धरेन चक्रवर्ती कुछ भी हो, पर्याय में कोई कांक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं पूर्ण अनंत चतुष्टय में ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा पूर्णता का भाव रखता हुआ। पर्याय का जब भी आप पर्याय में देखोगे, जब भी आप अज्ञान भाव में देखोगे, तो आप अपूर्णता का भाव रखते, अधूरेपन का भाव रखते, कुछ चाहिए ऐसा भाव रखेगा भैया। लेकिन जहां आप पर्याय दृष्टि लगा के अपने ध्रुव पूर्ण स्वभाव को देखोगे, अभाव का, अंश का कोई भाव नहीं। इसकी चर्चा भी अपन कर चुके हैं भैया। आगे बढ़ते हुए निर्विचिकित्सा अंग, अपन यहाँ भी चर्चा करी है। भी देखो, घृणा आत्मा का स्वभाव, गिलानी जीव को उस समय होती है जिस समय गिलानी जीव के अंतर में अज्ञान से जन्म लेती। आपको घृणा कब होती है? कल हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जैसे कि आप दिन रात सुगंध की आसक्ति में लीन हो, तो आपको थोड़ी सी भी दुर्गंध आएगी तो गिलानी होने लगेगी। आप पंच इंद्रियों के विषयों से निरंतर विषय भोग आसक्ति में लीन हो, अब इनमें कोई भी विपरीत परिणाम मिलेगा तो आपको गिलानी का भाव दशा गिरेगी, विकार रूप परिणाम चलेंगे तो आपको गिलानी का परिणाम आएगा। जो भी आपको भैया आपकी आसक्ति में जो भी बाधा डालेगा, वो परिणाम आपको गिलानी रूप होगा। चाहे शुभ की आसक्ति में, शुभ की जो शुभ क्रिया है ना, इसकी आसक्ति में भी बाधा डलेगी तो भी गिलानी होगी, और अशुभ पाप की आसक्ति में भी बाधा डलेगी तो गिलानी होगी। और ये गिलानी, ये घृणा जब तक आपके अंतर से प्रकट होगी, तब तक आपके अंतर से अज्ञान काम कर रहा है भैया। अज्ञान जब तक आपके अंदर से काम कर रहा है, तो राग द्वेष रूप भाव आपकी आत्मा का निरंतर भाव मरण हो रहा है भैया। ये भाव मरण रूप भाव, ये आत्मा की विचिकित्सा, ये आत्मा का रोग है। इसके कारण आत्मा जन्म मरण कर रहा है, इसके कारण आत्मा का 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। ये विचिकित्सा का भाव। और अपने को विचिकित्सा से आगे चलना, अपने को निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है। तो आचार कारण स्वामी कहना है, विदम न अपसाहवम, आत्म स्वभाव में गिलानी नहीं। आत्मा का दर्शन ममल है, आत्मा का ज्ञान ममल है,
आत्मा पूर्ण ममल स्वरूपी भगवान आत्मा है। जैसे ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो तो ये अज्ञान जन गिलानी का सारा परिणाम मिला जाएगा। तो भगवान आत्मा तुम घृणा परिणाम को नहीं देखोगे, तो निर्विचिकित्सा की उत्पत्ति। जय हो महाराज की जय हो। घृणा को ना देखना ही निर्विचिकित्सा अंग है। ये इसकी भी चर्चा अपन कल और परसों करते हैं। आज अपने को जाना उपगुहन अंग। अपन ने पूरा क्रम या पूरे क्रम से अपन आ गए सार हुए। अब अपन आ रहा है मूल चर्चा। क्या है भैया मूल? आज चर्चा चल रही है उपगुहन। देखो भैया, अपन उपगुहन का कैसे स्वभाव मानते हैं? अपन उपगुहन को मानते हैं ऐसा कि किसी के दोषों को ना कहना, या कोई धर्म में कोई आदरण हो रहा तो उसे दंड करना, ये भैया ये सब बाहर की बात है। ये ऐसी दृष्टि, निर्विकार दृष्टि कहाँ से उत्पन्न होती लगती है इसमें? उपगुहन। उपगुहन का मतलब क्या भैया? उप मतलब होता है आत्मा, तो गुहन का मतलब होता है ग्रहण करना, गूंथना। जब ये आत्मा अपने ही अनंत गुणों को ग्रहण करता है भैया, उपगुहन। जिस समय ये आत्मा अपनी उपादान शक्ति को, अपने ही अनंत गुणों को ग्रहण करता है, उस समय उपगुहन अंग प्रकट। सुनो अच्छे से, उपगुहन। उपगुहन आत्मा का स्वभाव। अच्छा, तारण स्वामी कहते हैं उपगुहन आत्मा का ज्ञान स्वभाव भैया। जो ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि उपगुहन अंग के धारी साधक को सिर्फ गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि प्रकट हो जाती है। उसके अंतर में एक अतिशय प्रकट होता है भैया, क्या कि उसे दोष दिखाई नहीं देता। उसके अंतर में एक अतिशय जन्म लेता भैया। उसकी दृष्टि में उपगुहन स्वभाव को ग्रहण करने वाले सच्चे श्रावक की दृष्टि में एक क्रांति आती भैया। आगे क्रांति आती भैया कि उसे पर्यायी विकार दिखाई नहीं देते। जैसे 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 अपन मान लो दूसरे व्यक्ति को देखते हैं ना, तो अपने को सबसे पहले उसकी बुराई दिखती। उदाहरण दे रहा है, अपन किसी को भी देखते हैं ना भैया, तो सबसे पहले अपने को उसकी बुराई दिखती है, उसकी कमी दिखती है, उसमें क्या अवगुण है ये दिखाई देते हैं। लेकिन जिस समय उपगुहन स्वभाव की दृष्टि आती, जिस समय उपगुहन का भाव उत्पन्न होता है, उसका एक सबसे बड़ी विशेषता है उपगुहन स्वभाव। जिस ज्ञानी के ज्ञान में उपगुहन स्वभाव आता है, उसे मात्र गुण दिखाई देते हैं, दोष भाव दिखाई नहीं, कोई भी विकार भाव दिखाई नहीं देता। ना उसे सामने वाले में चोरी का भाव, ना निंदा का भाव, ना अज्ञान का भाव। उस जीव को दोषों की दृष्टि बिला जाती है। दोषों की दृष्टि बिला जाने का नाम है उपगुहन। दोषों की दृष्टि बिला जाना मतलब भैया विकार दोष दृष्टि में ना आना, पर्याय दोष दृष्टि में ना आना, पर्याय की भावना, पर्याय परिणमन की भावना, जो पर्याय में दोष चल रहे हैं, जो पर्याय में एक एक समय का परिणमन चल रहा है, वो पर्याय दोष, वो पर्याय परिणमन के दोष, वो दृष्टि में ना आना, इसका नाम उपगुहन है। उपगुहन अर्थात ऐसा आत्म तत्व का ऐसा ज्ञान विवेक जागृत होता है, सावधान आत्मा अंतर आत्मा का ऐसा ज्ञान विवेक जागृत होता है, दर्शन की वो निर्मलता प्रकट होती है जिस समय जीवात्मा मात्र गुणों को देखता है, मात्र गुणों को देखता है, गुणी व्यक्ति को देखता है, गुणों को देखता है, तो उन गुणों के प्रति ललायत हो जाता है, उन गुणों को ग्रहण करने के लिए ललायत हो जाता है। इसकी दृष्टि में मात्र गुण दिखाई दे, इसकी दृष्टि में मात्र गुणों को ग्रहण करने का भाव हो भैया, वो उपगुहन स्वभाव। सिद्धांतात्मा अपन पढ़ते हैं ना, मैत्री भाव में गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पे जाए। गुण ग्रहण ज्ञानी के सिर्फ गुण ग्रहण का भाव रहे, उसके जीवन दोष कितने हैं ये नहीं दिखाई देते। ऐसे ही भैया आत्म स्वभाव में गुण ग्रहण का भाव रहे, सिर्फ गुण ग्रहण का भाव रहता है। ये अनंत गुण में, जो अनंत चतुष्टय में ये अपना आत्मा है भैया, इसमें गुण ग्रहण का भाव रहता है। पर्याय में कितने दोष है, परिणमन में कितने दोष है, वर्तमान पर्याय में कितना विकार है, कितनी अशुद्धि है, कितनी मलिनता है, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका नाम उपगुहन है। उपगुहन अर्थात ऐसी दृष्टि जहां मात्र गुणों को ग्रहण करने की भावना रहती है। ये यहां से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। देखो देखो, सम्यक दर्शन कहां से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन कैसे बढ़ता है भैया? जैसे जैसे जीव अपने आत्मा में निशंक होता है, अपनी परिपूर्णता को ग्रहण करके निकांक्षित होता है, वो आत्मा से राग देश की प्रवृत्ति को छोड़ता है, निर्विचिकित्सा को प्रकट करता है,
उसके बाद उसे ये उपगुहन की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक निर्विचिकित्सा अंग उत्पन्न नहीं हुआ तब तक उसे उपगुहन की भावना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो सकती भैया? निशंक होगा, निकांक्षित होगा, तो निर्विचिकित्सा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें गिलानी का भाव है तब तक गुणों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक अपने आत्मा में निशंक नहीं है तब तक भी गुणों तक दृष्टि नहीं जा सकती। जब तक किसी भी लौकिक पर्याय की कांक्षा है तब तक भी गुणों पे दृष्टि नहीं जा सकती भैया। और यदि भैया आत्मा की विचिकित्सा अर्थात घृणा का परिणाम है तो जीव उपगुहन को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उपगुहन को ग्रहण करने के लिए, आत्म गुणों को ग्रहण करने के लिए भैया 5 गुणों की दृष्टि चाहिए। यदि दोष दिखाई दे रहा है, यदि विकार दिखाई दे रहा है, यदि दोष दिखाई दे रहा है तो गुण ग्रहण नहीं हो सकते। इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना है और अपने को समझना है। भैया अपन निरंतर निरंतर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपन निरंतर सम्यक दर्शन की साधना करना चाहते हैं, अपन निरंतर सम्यक को प्रकाशित करना चाहते हैं, शुद्ध श्रद्धान को प्रकट करना चाहते हैं, और निरंतर देख क्या रहे हैं? दोष गिन क्या रहा है? दोष। तो भैया दिखाई क्या दे रहा है? दोष। चर्चा काय की हो रही? दोष की। संयोगों को क्या देख रहा है? दोष। और भैया बात करना शुरू कर सकते। यदि जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए, ये बात उनके लिए हुई, जिन्हें सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए, अपने श्रद्धान की निर्मलता चाहिए, जो अपने श्रद्धान को बहुत गहरे तल से प्रकट करना चाहते हैं, जो बहुत गहराई से अपनी श्रद्धा को प्रकट करना चाहते हैं, बहुत गहरे तल से श्रद्धान को उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान स्वभाव भैया क्या? गुण ग्रहण की मात्र दृष्टि होना भैया, एक मात्र गुणों पर दृष्टि होना, मात्र गुण ग्रहण करने का भाव होना। क्या कैसे गुण ग्रहण करने का भाव होना भैया? स्वयं में अपनी अंतरात्मा में देखो तो भैया वर्तमान में पर्याय भी बहुत, परिणमन भी बहुत है, नाना प्रकार के विकारी परिणाम भी बहुत हैं, नाना प्रकार के संयोगात्मक अवस्थाएं भी बहुत सारी चल रही हैं भैया, आवरण भाव भी बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन इन सारे आवरण भाव को, इन दोषों को ना देख के मात्र 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 जो शुद्ध आत्मा के गुण है मात्र उन्हें देखना, मात्र उन्हें देखना, मात्र उन्हें देखना, आवरण भाव पे दृष्टि ही ना जाना। जैसे कि अनजान होकर निकल गई हो दृष्टि, जैसे कि राग की गलियों से, मोह की गलियों से, जैसे वासनाओं की गलियों से, इन पर्याय में होने वाले अज्ञान परिणाम की गलियों से दृष्टि इन राह से गुजर गई हो, लेकिन अनजान होकर गुजर गई हो। इसे मात अपना अनंत दृष्टि में आत्मा दिखाई दे रहा हो, अपने गुण दिखाई दे रहा हो। अरे अनंत दर्शन में हूँ, अनंत ज्ञान में हूँ, अनंत वितराग रूप चेतन शक्ति में हूँ, तो अनंत ज्ञात पदार्थ हूँ। इन पर्यायों से निकलना, इन मोह माया राग देश, इन अज्ञान पर्यायों के बीच से गुजरना, लेकिन अनजान होकर गुजर जाना, जानते नहीं, हम पहचानते नहीं इन पर्यायों को, हम पहचानते नहीं इस परिणामन को, हम पहचानते नहीं इस सब को भैया। ये व्यवहार से बताओ, व्यवहार से समझा दो। जैसे जैसे किसी ज्ञानी के साथ रह रहा भैया, किसी ज्ञानी से ज्ञान ग्रहण कर रहा है, या संसार में कोई ज्ञानी जीव है भैया, उस ज्ञानी की कर्म धारा ना दिखाई देना, उसके कर्मों का आवरण नहीं दिखाई देना भैया, उसके कर्मों के आवरण को ना देखना, उसकी कर्मधारा को ना देखना, उसकी कर्मधारा को से नहीं जोड़ना, सीधे उससे जो गुण है, उसमें जो गुण है आप उन गुणों को ग्रहण कर लेना बस, और बातों से कोई प्रयोजन नहीं, ना उससे राग, ना उससे देश, ना उससे कोई प्रकार का व्यवहार, सीधे सीधे गुण देखना और उपादान शक्ति को ग्रहण करने की कला हो व्यवहार में भैया। व्यवहार में उन गुणों को ग्रहण करने की कला, उन गुणों को धारण करने की कला, उन गुणों को अपने में ग्रहण करने का जो भाव है, ये व्यवहार में उपगुहन है। जहां दोष दिखाई नहीं देते, जहां दोषों की चर्चा नहीं आती, जहां दूसरों के दोषों को नहीं कहा जाता भैया, जहां अपने दोषों को बाहर निकाल के वहां गुणों को ग्रहण किया जाए, इसका नाम उपगुहन है भैया। व्यवहार से समझ लिया आपने, अब अंतर में जाओ। अब अंतर में अनुभव करो भैया जी कि अपन काय को देखते हैं, कहाँ है अपनी दृष्टि? निरंतर राग दृष्टि पर्याय दिखती है और उपगुहन की बात कर रहे हैं अपन, सम्यक दर्शन की निर्मलता की बात कर रहे हैं अपन, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने को उपगुहन का पता ही नहीं है। उपगुहन क्या कहता है? उप अर्थात आत्मा, गुहन अर्थात गूंथना, ग्रहण करना, धारण करना। क्या धारण करना, क्या गूंथना, किसे ग्रहण करना? लेकिन उप अर्थात उपादान आत्मशक्ति, जो अपना वीतराग पदार्थ है
उसमें जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों को ग्रहण करने का नाम उपगुहन है। उनमें अपनी आत्म चैतन्य में शक्ति के अनंत गुण पदार्थ के अलावा और कुछ दृष्टि में ना है, इसका नाम उपगुहन। जागो चेतन भगवान आत्मा, तुम्हें अपने आत्म गुण चैतन्य स्वभाव ज्ञान दृष्टि के अलावा, वितराग चतुष्टय दृष्टि के अलावा अन्य गुण तुम्हें जानने में ना आए, इसका नाम उपगुहन है। उपगुहन या उपादान शक्ति को ग्रहण करो, अपने उपादान स्वभाव को ग्रहण करो, अपनी उपादान शक्ति को ग्रहण लगाओ अपना उपयोग, कि मैं तो वितराग चेतन में आ, शुद्ध वितराग चेतन भगवान आत्मा हूं। उपगुहन अर्थात भगवान देखो 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 देखो, ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना माया है, कोई पर्याय आवरण कुछ है ही नहीं। यह आत्मा तो अनंत गुणों का ममल ज्ञान का पिंड, ज्ञान स्वभाव का दर्शन ही, दृष्टि में ज्ञान स्वभाव का दर्शन ही, यही उपगुहन है। उपगुहन अंग बहुत गहरा है। आज तो इसे बहुत ऊपर से कहना है, इसे गाथा से कहेंगे जब और गहरे में जाएंगे, लेकिन मूल बात यही है, मूल यही है, मूल यही है क्या, कि एक क्षण के लिए भी आवरण अवगुणों पर दृष्टि ना जाए। जगन्नाथमा कहते हैं ना, जिसकी दृष्टि में विकार होता है उसे तो विकार, जिसके पास राग होता है उसी को राग दिखता है, जिसके पास क्रोध होता है उसे सामने वाले में क्रोध दिखता है, जिसके पास कसाय होती है, विषय होती है, वासना होती है, उसे सामने वाले में विषय वासना कसाय दिखती है। जिसके पास ये दोष नहीं हो उसे दोष दिखाई नहीं। उसका अर्थ यह है भैया, यदि अपने पास दोष है, अपने पास यदि दोष है, अपन यदि दोषों में लगे हैं, यदि अपने पास दोष है, अपने को दोष दिखाई देगा। यदि अपने पास दोष नहीं है, अपने को दिखाई देने वाले ग्रहण करो उपगुहन, उपादान, उपादान ध्रुव आत्मा के शुद्ध गुणों को ग्रहण करना, बिल्कुल भी एकदम निशंक भाव से, एकदम निशांकित भाव से, एकदम निर्भयता से भैया। ये देखो उपादान आत्मशक्ति है, देखो जहां से आत्मा निशंकपना आता ना भैया, जहां से आत्मा निशंक होती है, वहीं से इन सारे गुणों का उदय होना प्रारंभ हो। यदि आत्मा में निशंक हो तो बाकी शेष गुण अपने आप ही जन्म लेते। देखो देखो, एक तुम अपने स्वभाव में निशंक होना, अनंत गुणों का पिंड हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं। यदि ऐसे निशंक भाव की साधना आपकी चल रही ना, तो ये उपगुहन अंग आपके अंतर्गत। अर्थात क्यों क्यों क्यों, जब आप अपने आत्म स्वभाव में निशंक हो गए, तभी गुणों को ग्रहण करने की जो आपकी भावना है, वो गुणों को ग्रहण करने की भावना का विशुद्ध हो जाना, उस भावना में विकार परिणाम ना लिखना, इसका ही नाम है उपगुहन भैया। नहीं आई समझ, जब हम सरल शब्दों में कह रहे हैं, जो आपका निशंक भाव है ना, सावधान, जो आपका निशंक भाव है ना, कि मैं ध्रुव वीतराग तत्व आत्मा हूं, मैं ध्रुव वीतराग तत्व आत्मा हूं, ये जो आपका निशंक भाव है ना, इस निशंक भाव का और निर्मल होना, इस निशंक भाव का और निर्मल होना, और इस निशंक भाव का इतना निर्मल हो जाना, इतना निर्मल हो जाना, इस निशंक भाव में अन्य कोई भाव दिखाई ना दे, उसके नाम उपगुहन। मतलब क्यों उपगुहन भैया, कि अब उसमें सिर्फ गुण ग्रहण करने की भावना रह गई, अब भाव में इतनी विशुद्धि आ गई, अब परिणामों में इतनी निर्मलता आ गई, अब परिणामों में इतना, अपने श्रद्धान में इतनी निर्मलता आ गई, अपने भाव में इतनी विशुद्धि आ गई, अब इन भाव में अपने गुणों के अलावा कोई प्रतीति में नहीं है। इतनी परिणामों में निर्मलता आ गई कि अब अपने ज्ञान में, अपनी दृष्टि में, अपने श्रद्धान में आत्म गुणों के अलावा विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। अब ये हो गया भैया उपगुहन। अब किसी के दोष देखने की, किसी के दोष देखने की तो छोड़ो, पर्याय के दोष देखने की इच्छा नहीं होती, दूसरे के दोष को छोड़ो, अपने वर्तमान पर्याय में जो दोष चल रहा है उन्हें देखने की इच्छा नहीं होती। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसी मोह माया चल रही है, क्या परिणाम चल रहा है, पहले कोई भी दोष देखने का भाव नहीं आता। निर्दोष 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 दृष्टि, उपगुहन स्वभाव भैया, उपगुहन अपने आत्म उपादान शक्ति को ग्रहण कर। अध्यात्मा किसी बिरले जीव को ये आत्म शक्ति उत्पन्न होती है, आत्मा की आष्टांग, ये सम्यक की निर्मलता किसी बिरले जीव को होती है, और जिसको ये उपगुहन अंग की सिद्धि हो जाती है,
वो उपयोग फिर अपने अनंत गुण में विलास करता है, वो अपनी अंतर आत्मा में विलास करता है, स्वसन्मुखता में विलास करता है। दर्शन उपयोग अपने में खिंचा रहता है, निर्विकार आत्मा में खिंचा रहता है, खिंचाव रहता है अपनी ध्रुव चेतना का। अभी अपन कहते हैं ना भैया, अपन इतनी शुद्धात्मा कहते हैं, दिन रात शुद्धात्मा कहते हैं, हमारा उपयोग आत्मा में खिंचा हुआ क्यों नहीं रहता? तो वो नहीं है, परिणाम विशुद्धि नहीं हो रही तुम्हारी। अभी दोषों में दृष्टि जा रही है, पर्यायी भेद दिखाई दे रहा है, अभी निमित्ताधीन संयोग दिखाई दे रहा है, अभी तुम मात्र गुण को ग्रहण करने की भावना को लेकर नहीं आ पा रहे, तभी तुम्हारा उपयोग अंतर में खिंचा नहीं रह रहा। उपयोग अंतर में खिंचा हुआ नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह रहा भाई खिंचा हुआ? खिंचाव क्यों नहीं आ रहा दर्शन में? जब दर्शन की निर्मलता हुई है, आत्मा का श्रद्धान हुआ है, तो नियम से ज्ञान अंतर में खिंचा रहना चाहिए, खिंचाव रहना चाहिए ज्ञान का। तो भैया हमारे ज्ञान के खिंचाव अंतर में क्यों नहीं रह रहा? हमारे ज्ञान का खिंचाव अंतर में क्यों नहीं रह रहा? भैया हमारे ज्ञान का खिंचाव अंतर में न रहने का कारण यह है कि तुम्हारा उपगुहन अंग का जो तुम्हारे अंतर में भाव की विशुद्धि आनी चाहिए थी, जो उपगुहन अंग प्रकट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बल्कि क्या हो रहा भैया? शल्य शंकाओं से अभी निशंक भाव में आवरण आ रहा। अभी निशंक नहीं हो आप पूर्ण रूप से, आप निकांक्षित नहीं हो पूर्ण रूप से, इसलिए आपका उपयोग अंतर रूप अपने अंतर स्वभाव में खिंचाव नहीं कर रहा भैया, खिंच नहीं रहा आपका उपयोग। ये क्यों नहीं खिंच रहा? अपनी परिणति अंतर क्यों नहीं खिंच रही? अंतर खिंचाव क्यों नहीं हो रहा? अभी विकार अशुद्ध परिणाम का परिणाम चल रहा है, अशुद्ध भाव की परिणति चल रही है ना? ये अशुद्ध भाव की परिणति, ये शुभ अशुद्ध भाव की परिणति होने के कारण से परिणामों में विशुद्धि नहीं आ रही। परिणाम विशुद्धि नहीं आने से तुम्हारा उपयोग अंतर की जगह बाहर रूप दिख रहा है, कसायों की ओर बाहर रूप दिख रहा है, बाहर के बाहर के परिणाम की ओर बाहर रूप दिखता है भैया। अवगुण ये बाहर के विकार भाव दिखाई दे रहे हैं, विकार परिणाम। अंतर की उत्तेजना में निशंक हो पहले अपनी अंतर, और जानो उपगुहन इस दोषों को देखने की प्रवृत्ति को धर्म मत मानो भैया। रागी राग को देख रहे हो, मोही मोही को देख रहे हो, खुद के दोष देख रहे हो, तो पूरी दुनिया के दोषों की लिस्ट बना रहे हो, किसमें कितने दोष है, कितने दोष है, दुनिया के दोषों की लिस्ट बना रहे हो भगवान, लेकिन तुम्हें निर्दोष आत्म स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा। दुनिया के दोषों की लिस्ट बना रहे हो, दुनिया के तुम्हें कितने दोष हैं, इसमें कितने दोष हैं, इन दोषों का पूरा लिस्ट तैयार करके रख रहा है भैया, लेकिन तुम्हें अपना उपादान निर्दोष है, तुम्हें अपनी अनंत उपगुहन, तुम्हें अपने अनंत गुणों को ग्रहण करने की भावना नहीं दिखाई दे रही। अच्छा बताओ, तुम्हें अपने आत्म गुणों को ग्रहण करने की विशुद्ध भावना होती तो तुम देखने जाते कि अमित भैया कितने गंदे हैं, कितने बेकार हैं, कितना जोर से चिल्लाते हैं, कितना ऊंचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, इतना देखने का टाइम था? यदि आपके पास आपके दृष्टि में यदि आपको आत्म गुणों को ग्रहण करने की भावना होती तो आपको मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, बुरा बोलता हूँ, ये देखने का टाइम था आपके पास? ये फालतू चीजें देखने का टाइम जब आता है जब जीव को अपने उपादान शक्ति को ग्रहण करने का भाव प्रकट नहीं होता, और जब जीव को अपने अंतर आत्मा का उपगुहन परिणाम प्रकट नहीं होता, जब आत्मा अपने उपगुहन स्वभाव को नहीं जानता, जब तक आत्मा अपने उपादान में आत्म गुणों की शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक भैया आत्मा पर में दोष ही देखता रहता है, पर्याय में दोष ही देखता रहता है। तो जब तक पर पर्याय के दोष देखता रहता है जब तक सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं होती, आत्म श्रद्धान निर्मल नहीं होता। आत्मा सुनो, यदि सम्यक दर्शन निर्मल नहीं हुआ, आत्म श्रद्धान निर्मल नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि मोक्ष मार्ग नहीं खुला, अभी मोक्ष मार्ग का भाव नहीं खुला भैया, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? तो जब तक सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं हुई, दर्शन की विशुद्धि नहीं हुई, तब तक मोक्ष मार्ग भैया खुला नहीं, पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग नहीं खुला भैया। मोक्ष मार्ग में अश्रद्धान रूपी गणिकाएं, मिथ्या भावनाएं, बाधा है, बहुत बाधा है भैया मोक्ष। तो अश्रद्धान सबसे बड़ी बाधा है भैया, पर्याय दृष्टि सबसे बड़ी बाधा है, पर्याय दोष को देखने की दृष्टि सबसे बड़ी बाधा है। तो जब तक तुम्हें पर्याय दोष दिखाई दे रहा है, जब तक तुम पर्याय दोष का स्वीकार कर रहे हो, तब तक तुम्हें अनंत चतुष्टय में आत्मा का गुण ग्रहण नहीं होने वाला। इसलिए क्या करना है भैया, क्या करना है? उपगुहन स्वभाव को ग्रहण करना। अब तो मान जाओ रे, तो तारण स्वामी विशुद्ध परिणामों की बात कर रहे, अब तो आचार्य तारण स्वामी विशुद्ध परिणाम की बात करें। हम कह रहे हैं ना, इन अष्टमूल गुणों, इन 8 गुणों के बाद
सीधे विशुद्ध भाव की चर्चा आएगी। जैसे अभी 58 वो 57 आवरण भाव की चर्चा है ना, आप ऐसे ही सिर्फ विशुद्ध भाव की चर्चा करेंगे। सिर्फ विशुद्ध भाव, सुख सत्ता चेतन बोध में आत्मा अपने ज्ञान भाव रूप जैसा रुचितम भाव, इक्ष भाव, अपने आत्म में रमण भाव, ऐसे आत्म रमणता के भाव की चर्चा करेंगे। सिर्फ रमण भाव अर्थात जो परिणाम आत्मा की ओर लेके जाते हैं, सिर्फ वो विशुद्ध परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम, सिर्फ वह ज्ञान की विशुद्ध धारा जो विशुद्ध धारा अपनी चेतना की ओर दे, सिर्फ उसकी बात। लेकिन उस विशुद्ध धारा की बात कौन कर सकता है? जैसे उपगोहन, उपगोहन आचार प्रकट हो गया, उपगोहन अंग में आचरण जिसका प्रकट हो गया, वो जीवात्मा इन भाव को देख सकता है, उसको विकारी भाव दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसे आत्मा की ओर उत्पन्न होने वाली विशुद्ध निर्मल भाव दशा प्रकट होगी, उसे दोष देखने की भावना नहीं होगी, उसे आवरण भाव को देखने की का मन नहीं बनेगा भी उसका। उसके अंतर में निर्मल परिणाम, निर्मल परिणति रहेगी, निर्मल परिणति। ये है उपगुण भैया। क्या है उपगुण? जहां आत्म गुणों को ग्रहण करने का एकमात्र शुद्ध भाव। भगवान आत्मा भावना भालो रे, ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों को, ये आत्मा के 8 अंगों को अपने निर्मल भाव से प्रकट कर लो, अपने में निर्मल भाव रूप प्रकट कर लो। दिन रात इस दर्शनाचार में आचरण करो, दिन रात इस शुद्ध दर्शनाचार में आचरण करो। बाहर के पर्याय परिणमन के दोषों को देखते रहोगे, संसार को देखते रहोगे, तो आत्मा पतन की उछली है। अनंत अनंत काल तक परिभ्रमण करेगी आत्मा। इसलिए उपगुहन ग्रहण करो, अपनी उपादान ज्ञान शक्ति को, अपने अंतर चतुष्टय को बोध बनाओ, अपनी अंतरात्मा का मार्ग उठाओ, अपनी अंतर चेतना को जगाओ अपनी अंतर भाव शक्ति को। तो जब तक ये अंतर भाव शक्ति नहीं जगेगी, या जिन इक्ष भाव उत्पन्न नहीं होगा, जिन रुचितम, जिन सहितम, सुन रहे हो, जिन रमणम, जिन रमण, जिन प्रियो, जिन इष्ट, जब तक ये परिणाम प्रकट नहीं होंगे, जिन कलन, जिन ज्ञान, जिन विंद, जब तक ये परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, या बार बार आत्मा के परिणाम, बार बार आत्म परिणाम, गुणों को ग्रहण करने के परिणाम, बार बार भगवान का भाव, आत्म गुणों को ग्रहण करने का भाव, रुचितम भाव, जब तक ये परिणाम प्रकट नहीं होंगे, तब तक भगवान आत्मा गुणों को ग्रहण करने की भाव विशुद्धि अंतर से प्रकट नहीं होगी, तब तक दर्शन की निर्मलता नहीं मानी। दर्शन निर्मल चाहिए, दर्शन निर्मल चाहिए तो गुण चाहिए, भाव में अंतर परिणाम में, अंतर शुद्धान की परिणति में शुद्ध वीतराग पदार्थ को ग्रहण करने की भावना, विशुद्ध भाव चाहिए, आवरण भाव नहीं चाहिए। यदि आवरण भाव तो दर्शन अशुद्ध, अपवित्र दर्शन, माया और मोह में घूम रहा हो भैया, अब गुणों को ग्रहण कर रहा हो, यदि भैया उपगुहन है तो फिर विकार दिखाई देंगे, पर्याय दोष नहीं दिखाई देंगे, अवस्था जनित विकार परिणाम नहीं दिखाई देंगे, मात्र दिखाई देगा शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य प्रकाश, ज्ञान में आत्मा, शुद्ध ज्ञान में आत्मा। हे आत्मा, हे ज्योति स्वरूप आत्मा, अपने उपगुहन स्वभाव को ग्रहण कर लो रे। अनंत चतुष्टय का भाव जगा आत्मा, अनंत चतुष्टय का भाव जगा लो। अनंत चतुष्टय में मैं आत्मसत्ता, अनंत चतुष्टय में वीतराग पदार्थ, अपने अनंत चतुष्टय का भाव जगा लो। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध निर्विकार आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकार आत्मा, मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकार आत्मा, मुझमें मेरे अनंत चतुष्टय के अलावा वो कोई शक्ति नहीं। अब तो कर लो रे, अब तो पूरा जीवन निकल गया भगवान आत्मा कहते कहते, भगवान आत्मा की श्रद्धा करते करते, तत्वार की साधना करने का भाव बनाते बनाते, ये अब तो जीवन निकल गया। अब तो उपगुहन का परिणाम ग्रहण करो हे भव्य आत्मा, उपगुहन। अब तो अपने उपादान शक्ति के मात्र ग्रहणों को देखो, गुणों को देखो, बस उनको ही ग्रहण करो। एक शक्ति भूत हो भैया। गुरुमाय ने माला जी में कह दिया अपना भैया, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम तस्य गुणमाला वृतस्वी। माला रोड में कह दिया था आचार्य स्वामी ने कि वो शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में है, ये भव्य आत्मा, उसके गुणों की माला को अपने पुरुषार्थ से गूंथो। ये उपगुहन है भैया, ये उपगुहन है, अपने पुरुषार्थ से अपने हृदय में विद्यमान अनंत गुणों को गूंथना और दोषों को ना देखो।
पर्याय भाव आवरण को ना देखना, परिणमन भाव आवरण को ना देखना, ये भाव है भैया उपभुवन भाव। भावना तो पल्लव भगवान आत्मा, दुनिया की निंदा दोष गिनते गिनते जीवन निकल गए, हमसे कम गुणों को तो गिनना प्रारंभ करो। और सुनो, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि किसी के पर्याय के दोषों को ढक लो, किसी के पर्याय के दोष दिखाई दें, उसके बाद भी उसके उसके दोषों का पोषण करो, उसकी अज्ञानता का पोषण करो, उसकी अज्ञानता में साथ मिलाओ, गुणों को ग्रहण करने की बात चल रही है। यहाँ दोषी के साथ रहने की बात नहीं चल रही, यहाँ दोषयुक्त, यहाँ दोषों के साथ रहने की बात नहीं चल रही, यहाँ दोष दिखाई ना दे, दोषों में कोई समन्वय ना हो, यहाँ तो गुणों में रहने की बात चल रही, गुणों की शक्ति ही दृष्टि में बढ़ते बस, यहाँ दोषों की बात नहीं चल रही। दोष दिखाई ना दे, वहां गुण ही गुण दिखाई दे। दोषों के प्रति दोषों के प्रति ढकने का भाव कब हो भैया, कब हो भैया दोषों को ढकने का भाव? मतलब भैया किसी ज्ञानी में दोष है भैया, उपवन को व्यवहार नहीं सकते, व्यवहार उपवन कैसे कहते हैं भैया, यदि किसी में कोई दोष दिखाई दे, तो जिन धर्म की विराधना ना हो, जिन धर्म के प्रति भैया लोपन ना हो, तो उसके दोषों को ढक देना, और उसके दोषों को ढक के क्या करना भैया, ये जिन धर्म की विराधना ना हो इसलिए दोषों को ढक देना, और भैया चुपचाप समझा देना उसे, भैया गलत है, जिन धर्म में लड़ रहा हो भैया दोषों को ढक देना। लेकिन याद रखना भैया, ऐसे जीवों के दोषों को ढक देना, ऐसे ज्ञानियों के दोषों को ढक देना जो वास्तव में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं और जो बदल रहे हैं, लेकिन जो निरंतर दोष ही दोष करते जा रहे हैं, दोष ही दोष करते जा रहे हैं, या फिर उनके दोषों को नहीं देखना, फिर उनके साथ ना रहना, उनके साथ उनसे दूरी बना लेना, फिर अपने गुणों की दृष्टि बनाना, अपने गुणों को ग्रहण करना, अपने गुणों को ग्रहण करना, क्योंकि गुणों को ग्रहण करना ही महातत्वार्थ, गुणों को ग्रहण करना। आप तो गुणों के अलावा कुछ देखो ही मत, आप गुणों के अलावा जुड़ो ही मत, आपने जुड़ाने मत रहो गुणों के अलावा कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि दर्शन की शुद्धि उन्हें होती है, सावधान, दर्शन की शुद्धि उन्हें होती है जिन्हें अपना उपादान दिखाई दे, बस इतनी सी बात। दर्शन की शुद्धि उन्हें होती है जिन्हें अपना उपादान दिखाई देता है। एक कैसा उपादान? अनंत गुणों से भरा हुआ उपादान, विभाव वाला उपादान नहीं, जिन्हें अनंत गुणों से परिपूर्ण भरा हुआ, अनंत चतुष्टय के गुणों से भरा हुआ उपादान दिखाई देता है, उन जीवों को दर्शन की निर्मल करो। और जिन जीवों को अनंत गुणों से भरा हुआ अपना उपादान शक्ति दिखाई नहीं देती, उन जीवों के दर्शन की निर्मलता। इसलिए भव्य आत्मा देखो 2-4 मिनट और शेष बचे, सावधानी से ग्रहण करो, अपन कल अगले अंक की ओर जाएंगे। यदि उपभुवन की चर्चा हुई थोड़ी और करेंगे, तो अगले गुणों की ओर जाएंगे। थोड़ी वैसे भी हम शिविर में आ गए तो हमारी व्यस्तता 4 गुनी नहीं 10 गुनी ज्यादा हो गई। ऐसे भैया बहुत कीमती समय आप अपनी अंतर आत्मा के प्रसाद को जगाओ, अपनी चेतनता के प्रसाद को जगाओ कि उपगुहन मतलब क्या भैया? उपादान शक्ति को ग्रहण करना, उपादान शक्ति मात को ग्रहण करना, कि अपनी दृष्टि में अपनी उपादान शाश्वत शक्ति आए भैया, अपनी दृष्टि में मात अपनी उपादान शाश्वत शक्ति आए, अपने को गुण ग्रहण की भावना आए, और दोष कहीं भी हो तो उनसे भैया दूर से त्याग देना, दूर से दोषों को दूर से त्याग देना, ज्ञान में दोषों को बहुत दूर से छोड़ देना, और जो निशंक निर्विचिकित्सा में अपना जो भाव है, जो निशंक भाव है, उस भाव में दृढ़ रहना, ज्ञान स्वभाव में दृढ़ रहना, न्यायक भाव में दृढ़ रहना, ज्ञाता वितरक स्वभाव में दृढ़ रहना। मैं तो ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला, मैं तो ज्ञान आनंद में स्वभाव वाला हूँ, ज्ञान आनंद ही मेरा शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत। इसे आत्म गुणों की सिद्धि करके, इसे ज्ञायक भाव की सिद्धि करके, इसे ज्ञान में पदार्थ की सिद्धि करके, या जब अपने आत्मा को ग्रहण करने की दृष्टि प्रकट होती है, जब मुक्ति का मार्ग, दर्शन की निर्मलता होती है। ये उपगुहन अंग साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य, ज्ञानी साधक का आचरण होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है जो उपगुहन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान में गुप्त होने की शक्ति है भगवान, क्या करें? दर्शन शक्ति के बल पे ज्ञान में गुप्त होने की शक्ति है, ज्ञान ही है
जो गुणों को ग्रहण करने के लिए अंतर में गुप्त हो जाएगा, बाहर दोषों को देखेगा नहीं, बाहर पर्याय परिणामों को नहीं देखेगा, अज्ञान भावधारा को नहीं देखेगा। ज्ञान में पात्रता है कि वो गुणों को देखेगा, गुणों की अनुभूति न करेगा, गुणों का स्वीकार करेगा, वो गुहन स्वभाव प्रकट करेगा। आज के लिए हम कितने के छोड़ रहा है। अब यहाँ कल से चर्चा का टाइम भी कट जाएगा, शायद यदि 2:40 से चर्चा चालू होगी तो 3:15 पे किसी भी हालत में हो जाएगी, मतलब 40 मिनट या 35 मिनट चर्चा होगी 8 दिन तक सवेरे जब तक। इसलिए आप समय पे जुड़े, अष्टांगों को यदि आपको ग्रहण करना है तो आप समय पे जुड़े, उस समय का सदुपयोग करें और इस अंतर आत्म दर्शन की निर्मलता को अंतर से पिए भैया। फिर सारभूत तत्व कहते हैं, सारभूत चर्चा कहते हैं भैया उपादान शक्ति में साधारण आत्मा, आत्मा के दर्शन में ममल स्वभाव के अलावा कुछ नहीं। आत्मा के दर्शन में, आत्मा की दृष्टि में ममल स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं, इसका नाम है उपभोग। क्यों भैया क्यों? क्योंकि ममल स्वभाव अनंत गुणों का पिंड है, और ममल स्वभाव में अनंत अनंत गुण अभी बिल्कुल विशुद्ध रूप से निवास कर रहे हैं। इसलिए जब ममल स्वभाव शुद्ध है, ममल स्वभाव में अनंत गुण शुद्ध है, ममले ममल स्वभाव है, भैया जिसको ममल स्वभाव को देखने का भाव है उसी को भुवन है। भुवन अंग मतलब भैया सिर्फ अपने उपादान में, अपनी उपादान जो शक्ति है भुवन, उसमें मात्र ममल गुणों का पिंड है, ममल गुणों का पिंड। उस ममल गुणों के पिंड को देखना, इसका नाम भुवन। ये क्या करना चाहते हो आज से? आज भैया आज अपन ने भुवन अंग की चर्चा प्रारंभ की है और अपन इस विषय को और अच्छे से लेंगे। आज के लिए अपने को भैया ये भाव विशुद्ध करना है, हमने प्रायश्चित तो करना, मम्मी से कहना पापा उठा लियो, कम से कम प्रायश्चित तो अपने को करना है कि हे भगवान हमने अपना जीवन अवगुणों को देखने में निकाल दिया, पर्याय के दोषों को देखने में निकाल दिया, परिणमन को देखने में निकाल दिया, दुनिया के दोष गिनने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। तो क्या इस कारण तो अपने दर्शन की निर्मलता नहीं होगी? आज से, इस समय से, इस घड़ी से अपना गहरा संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, आज से अभी से हम किसी के अवगुणों को नहीं, अवगुणों की गिनती करना बंद करेंगे। आज से अनंत गुणों को देखने का संकल्प लेते हुए गुण स्वभाव की अनुमोदना करेंगे। जैसा आपने ज्ञान विज्ञान में, अनंत केवल ज्ञान में ये उपगुण अंग कहा है, जैसा उपगुण आत्म स्वभाव, उपगुण आत्मा का स्वभाव है, ऐसा उपगुण आत्म स्वभाव, ऐसा उपगुण ज्ञान स्वभाव मेरे अंदर से उत्पन्न हो, तो जयवंत हो, मैं ऐसे उपगुण ज्ञान स्वभाव के इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाऊं। या ऐसी मंगल भावना करते हुए अपन अपने उपगुण भाव करेंगे और इस संसार परिभ्रम से मुक्त होंगे। यही सदगुरुदेव की भक्ति अपने लिए देशना है, यही सदगुरुदेव का भाव है। अपन सभी सदगुरुदेव की इस अमृत में देशना को आत्मसात करके इस संसार यात्रा से मुक्त हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए अच्छा तो जय सदा सदा जय।